नमस्कार दोस्तों। क्या ऐसा कोई बिजनेस है जो केवल और केवल 500 रुपए से शुरू होने वाला है और यहाँ 1 से 1.5 लाख रुपए महीने तक कमा के दे सकता है? और आपको लगेगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 500 रुपए से शुरू हो रहा है और 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है? तो वो शुरू शुरू में आपको 1 से 1.5 लाख रुपए नहीं मिलेगा। आपको इसमें 6 महीना तक घिसना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जाई कितना रहा है 500 रुपया एक बार ट्राई करने में कोई इसमें आपत्ति नहीं है। और शुरू में भी आपको 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए मिलते रहेगा। और जैसा जैसा इसमें टाइम बीतते रहेगा वैसा वैसा आपका पैसा बढ़ते रहेगा, वैसी वैसी पहचान भी बढ़ती रहेगी। अब ये बिजनेस है क्या जो केवल 500 रुपए से शुरू होने वाला है और 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा के देगा, और ना आपको ठेला लगाना है, ना कोई गोडाउन लेना है, ना कोई भाड़ा भरना है, ना कोई लाइट बिल भरना है। अब ये बिजनेस है क्या? तो ये बिजनेस है पेंटिंग का। अब पेंटिंग मतलब वो पेंटिंग नहीं, घर को पेंट करने का। अब घर को पेंट करने का कि आपको ऐसा लगेगा यार क्या बोल रहे, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ऐसा आपके मन में सवाल आता होगा कि ये क्या बकवास आइडिया बोल रहा है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो बकवास लगा तो कमेंट सेक्शन में बिंदास आप कुछ भी लिख सकते हो। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे। अब करना क्या है? जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो सिटी है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी है, उसमें ना बहुत सब सिटी में नाके रहते हैं। नाके, नाके का मतलब वहां पे जो आदमी लोग जो है, वहां पे कारपेंटर आते हैं, पेंटर आते हैं, प्लम्बर आते हैं, वायरमैन आते हैं। बहुत से लोग सुबह सुबह 8 बजे आते हैं नाके पे। आपने देखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से समझो। आपको क्या करना है, उस नाके पे सुबह सुबह पहुंचना है। सुबह सुबह पहुंच के जितने पेंटर है और जितने प्लम्बर है, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, उन प्लम्बर के और उन पेंटर के नंबर ले लो। अब उनके नंबर ले लो। ज्यादा करके वो बहुत से पढ़े लिखे रहते नहीं है, तो उनके नंबर ले लो। अब उनके नंबर जैसे ले लिया है, आपके पास नंबर रख दो और आप ना सीधे चले जाओ ग्राफिक डिजाइनर के पास। अब 500 रुपए से ये बिजनेस बोला था मैंने शुरू होने वाला है। अब आप ग्राफिक डिजाइनर के पास गए और ग्राफिक डिजाइनर के पास जाके आप केवल 500 रुपए के कार्ड बनवा लो। 500 रुपए के कार्ड 300 आ जाएंगे। अब 300 कार्ड बनवा लो। जो भी आपको सर्विस का नाम देना है, मतलब जो पेंटिंग सर्विस है, प्लम्बर सर्विस है, जो भी आपको एक्सवाइजेड नाम देना है वो आप वहां दे सकते हो। अब जैसे ही आपने नाम दिया, आपकी डिजाइन रेडी हो गई, आपका कार्ड रेडी हो गया। अब आपको वो कार्ड जेब में रखना है। अब वो कार्ड लेके जाना है आपको कौन से बिल्डिंग में, जो कम से कम 20 से 25 साल पुरानी है। आपके एरिया में जितनी भी बिल्डिंग है, वो 20 से 25 साल बिल्डिंग जो पुरानी है, अब उसमें गए आप और नीचे से जो दरवाजा अगर बंद रहेगा तो नीचे से काट डाल दो। सबके बिल्डिंग मतलब सबके घर में जो भी फ्लोर है उसमें से काट डाल दो। और काट डालना हो गया आपका। वैसे ही आप कोई जेरॉक्स वाले के पास आओ। जेरॉक्स वाले के पास देखो, पॉम्पलेट छापोगे तो आप 5-6 हजार खर्चा होगा। अब आपके पास, हमारे पास जो है 5-6 हजार फिर रहेगा नहीं। तो क्या करना है कि हमको सिंपल बहुत से कम पैसे में यहाँ 3 रुपए की जेरॉक्स बनती है। और जेरॉक्स के ना डिजाइन में क्या, आपको केवल सर्विस का नाम रखना है, आपके मोबाइल नंबर और जो भी आप सर्विस देना चाहते हो, जैसे कि पेंटर सर्विस हो गया, प्लम्बर सर्विस हो गया, इतना बड़ा आपने जेरॉक्स निकाल लेना है और उसको लेमिनेशन कर देना है। जेरॉक्स निकाल के लेमिनेशन कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट की जेरॉक्स निकालना है। और जो भी जूनी पुरानी बिल्डिंग है, जो भी 20-25 साल पुरानी बिल्डिंग है, 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसके लिफ्ट के अंदर या लिफ्ट के बाहर, जो लिफ्ट के बाहर जो पोर्शन रहता है, उसमें आपको टेप लगा के या पीछे गोंद लगा के चिपका देना है उसको। जो भी आपने जेरॉक्स का वो निकाला है उसको चिटका देना है कि वो आपके नंबर और आपकी जो है सर्विस। अब आपको यकीन मानो, वहां से ही दूसरे दिन से फोन आना चालू हो जाएंगे। और जैसे आपको फोन आना चालू हो जाएंगे, वैसे आपको वहां पहुंचना है। जैसा जिसका फोन आ गया वहां पहुंचना है। अब आपको तो कुछ मालूम नहीं है, ना पेंटिंग के बारे में मालूम है, ना पेंटर सॉरी, ना पेंटिंग के बारे में मालूम है, ना आपको प्लम्बर के बारे में मालूम है। अब आप इस बारे में फिर करेंगे क्या? तो यहां मैं समझाऊंगा आपको क्या करना है। आपको सिंपल, वो कितना एरिया है, जैसे कि 1 BHK का ज्यादा से ज्यादा 350 या 450 स्क्वायर फीट का रहेगा।
किसका ज्यादा भी रहता है और किसका कम भी। ऐसा ये फिक्स नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अमूमन इतना रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको उनका घर देखना है। और वैसे जो अगर 1 BHK है ना, तो 30 लीटर पेंट में हो जाता है। अब पेंट में कई तरह के पेंट आते हैं, और अगर उनको डिस्टेंबर भी मारना है तो डिस्टेंबर में भी कई तरह के डिस्टेंबर आते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल जो डिस्टेंबर चलता है ना, वो 1500 रुपए में आपको 30 लीटर आ जाएगा। जी हाँ, 1500 रुपए में 30 लीटर आ जाएगा और पूरा हो जाएगा। अब आपको मजूरी, अब जो नाके पे जो मजूरी चलती है, जो एक दिन की उनकी जो सैलरी है, वो 1000 रुपए या 800 रुपए चलता है। उनका वही 1000 से 800, वही बीच में रहता है। और आपको वो जोड़ना है मन में ही, ये उसको बताना नहीं है कि कितना हो रहा है क्या हो रहा है। आप मन में जोड़ लो कि मोटा मोटी 5000 का खर्चा है, या 6000 का खर्चा है, या 7000 का, जो भी पुट्टी उट्टी ये वो सब पकड़ के आपका 5-6 हजार का खर्चा है। अब आप क्या करो, नाके पे जाओ, उसको बोलो मेरा आदमी जो है कल आके देख लेगा और आपको फाइनल मैं बता दूंगा। अब नाके से आदमी ले आओ, उसको दिखा दो, उसको बोलो तू कुछ मत बोलना, केवल देख के आ, कितना खर्चा लगेगा क्या लगेगा और मेरे को बोल। अब आप जो है उसको पूरा देखेगा और आपसे डिस्कस करेगा कि ये फ्लैट को कितना खर्चा आएगा क्या आएगा। उस हिसाब से वो जितना, वो अगर 6000 बोलता है या 7000 बोलता है, अगर एग्जाम्पल वो अगर 7000 बोलता है, तो आप वहां पे जैसा जिसने आपको फोन किया था उनके पास आ जाओ और उनको बोलो कि यहाँ पे 11000 लगेगा आपको। तो हर आदमी जो है, कोई भी इंसान है, थोड़ा मोड़ा बार्गेनिंग करता है। वहां पे आपको 1000-1500 कम करेगा। जैसा वो 1000-1500 रुपए कम करेगा, आपका 9000 या 9500 में डन हो जाएगा। आपको एक फ्लैट के पीछे 2000 मिलेगा। 2000 अगर नहीं मिलेगा तो 1500 तो पक्का ही पक्का मिलेगा। अब यहाँ पे 1500 में आपको उसको, जो आपके पास लेबर है उसको, और जो आपके पास कस्टमर है उसको भिड़ाना है बस। और आपको बीच में का मुनाफा कमाना है। और आपका जैसा जैसा नाम हो जाएगा, फिर कई जगह पे साइट चलती रहेगी। एक फ्लैट से अगर 15 से 2000 रुपए आया, तो ऐसे ही एक ही दिन में आपका 4-4, 5-5 जगह पे काम चलता रहेगा। मतलब आप इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए महीना बहुत आसानी से कमा सकते हो। और कई कई दिन तो काम भी नहीं आएगा, और कई कई दिन काम आएगा तो बहुत सारा आएगा। और जैसे जैसे इस फील्ड में आपका नाम होगा, वैसे वैसे इस फील्ड में आपको इतना काम आएगा, इतना काम आएगा कि आपको फोन उठाने की भी मतलब बहुत सी परेशानी होगी। और ऐसा है कि जो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनके भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे। फिर आप एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे कि उसका प्लम्बर का काम, पेंट का काम, वो पूरा आप ले लेंगे जैसा। और उसके बाद में आपको पूरा नॉलेज भी हो जाएगा कि कितना क्या लगेगा, कैसे लेबर लगेगा। और उसके बाद में जैसा है, अगर आपके पास सब कुछ हो गया तो आप परमानेंट रख लो उनको। देखो, ये बिजनेस बिना पैसे से शुरू होने वाला है। इसमें एक कहावत है, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। इसमें कुछ तो लगने वाला नहीं है। तो एक बार केवल स्टार्ट करके देखो। अगर 20 से 25 हजार रुपए महीना पहले महीने से नहीं कमाए ना, तो मेरे को बोलना। क्योंकि बहुत से लोग जो नए रहने को आते हैं, जहाँ पे उनको कुछ मालूमात नहीं रहती है, एक पाइप भी फट गया तो 1000-1500 रुपए लेते हैं प्लम्बर। और थोड़ा सा भी पेंट मारने का है तो 10,000 से 12,000 रुपए लेते हैं 1 BHK का। तो यहाँ बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। देखो, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। और आपको ना डिपॉजिट देना है, ना भाड़ा देना है, ना कुछ देना है। आपको कस्टमर से कारीगर को मिलाना है। और ये भी नहीं बोलना है उनको कि मैं केवल मिला रहा हूं। उनको ये बोलना कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, आप मेरे पास काम कर रहे हो। वो जो कारीगर है ना, आपको सेट सेट बोलेगा, और सामने वाला भी जो है कस्टमर, वो आपको सेट ही बोलेगा। मतलब आपको कुछ नहीं, दिन भर एकदम टकाटक कपड़ा पहन के घूमना है और अच्छे से मार्केटिंग करना है। और उनकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व करके दे देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार।